नमस्कार सर, सभी लोगों को आज के इस कार्यक्रम में बधाई देता हूँ। ये पहला कार्यक्रम है विक्की का जो यहाँ आयोजित हो रहा है। मैं आदरणीय कंसुटे जी, के साहब, उमाकांत कुमराव जी, सदस्य राजेश मंडल, जितेंद्र राजे जी, माली साहब, अनिल कुमार जी, सीसीएफ जी, नारायण चौकसी जी, एस.एन. सूर्यवंशी, राजेंद्र कोठारी जी, एस.एन. चौधरी जी, देवेंद्र चौकसी जी। पिछड़े वर्ग की इंडस्ट्री के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लोग जो उद्योग डालते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग, पहली चीज़ तो बजट में इसका हेड ही है। ST/SC का हेड है, सामान्य हेड है, पिछड़े वर्ग का हेड ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि उसमें तो राशि अलग से आती ही नहीं। अब हमको सामान्य के साथ में जो कुछ मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिले तो नहीं मिले। और सबसे बड़ी बाधा हमारी सबसे बड़ी ये है कि पिछड़े वर्ग का व्यक्ति अगर इंडस्ट्री डालता है तो उसको कोई फायदा मिलता नहीं है डायरेक्टली। अब मैं सब्सिडी के बारे में कहना चाहता हूँ। 3-4 साल से लोगों को सब्सिडी के लिए भटकना पड़ता है। उद्योग तो डाल लिया उद्योग में, अब वो सब्सिडी नहीं मिल रही तो उसका उद्योग बंद होने की कगार पे जाता है। सरकार से अनुरोध करते हैं। तो अभी पिछले एक प्रश्न हुआ था, सुरेंद्र पटवा जी ने उठाया था, तो पूछा था कि भाई मंडी में नए उद्योग जो स्थापित हुए वो तो कितने हैं, तो उसका एक आंकड़ा आया था। तो उसकी व्यवस्था कैसे करेंगे? बोले वित्त विभाग में अनुपूरक में प्रस्ताव भेजा है, अनुपूरक में राशि मिल जाएगी तो आपको राशि मिलेगी। जब अनुपूरक की बजट मैंने देखी पुस्तक तो उसमें 1 रुपये भी अनुपूरक में मंडीदीप वालों को नहीं मिला। अच्छा, पिछड़े वर्ग का तो कोई उसमें स्थान ही नहीं। मैंने संपर्क किया कि मैंने सर पिछड़े वर्ग के लोगों ने जो इंडस्ट्रियाँ डाली हैं, नहीं सब होता, हेड ही नहीं है हमारा। अरे हेड नहीं है, उसने उद्योग खोला है तो उसको टाइमली सब्सिडी तो दो। अब उसको टाइमली से 1-1 सब्सिडी, 2-2 सब्सिडी, 3-3 सब्सिडी, 3-3, 4-4 साल से सब्सिडी के लोग भटक रहे और उनको सब्सिडी नहीं मिल रही। तो मेरा अनुरोध ये है कि सरकार का प्रयास ये होना चाहिए कि जो पिछड़े वर्ग के लोगों ने जो इंडस्ट्रियां डाली हैं, पहली चीज़ तो बजट में उसका एक अलग से हेड होना चाहिए। मैं छोटे साहब बैठे हैं, वही मदद कर सकते हैं, और तो कोई हमारे पास उमाकांत कुमराव जी बैठे हैं, और तो कोई हमारे पास आधार नहीं। तो सरकार में बहुत मजबूत व्यक्ति है। दूसरा मेरा एक और निवेदन है, आज मैं रोजगार समाचार का थोड़ा सा आपकी अनुमति से पढ़ा देता है। ये आया था, ये उसमें पढ़ा है, स्टैंड अप इंडिया अभियान के तहत युवा उद्यमियों को ग्रीनफील्ड स्टार्टअप में 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। अब इसका जो आंकड़ा आया, इस अभियान के अंतर्गत 31 मार्च 2023 तक 180,636 से अधिक खातों को 40,710 करोड़ रुपए ऋण दिया गया। इसमें अनुसूचित जनजाति के 26,889 उद्यमियों को, 5,625 करोड़ अनुसूचित जनजाति के, 8,960 उद्यमियों को और 1,932 करोड़ रुपए और 1,444,787 महिला उद्यमियों को 33,152 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध। अब इन सबको तो आपने सहायता उपलब्ध है, इसमें पिछड़े वर्ग का तो इसमें नाम ही नहीं। उसने क्या गुनाह कर दिया सर? तो मेरा अनुरोध ये है कि हम सब बैठे हैं, विक्की का एक पहला कार्यक्रम है, इसका एक अपने को सबसे पहले बजट में हेड बनाना पड़ेगा, और उसके जैसे ST/SC को राशि रखी जाती है, ऐसे इनके लिए अलग से राशि रखें, और जैसे उनको आप प्रायोरिटी पे उन लोगों को देते हैं। अभी पिछले बजट में ST/SC को उन्होंने राशि दे दी पिछले, और दूसरे लोगों को नहीं दी। तो अपन तो और उद्योग डाल करके और मुसीबत में पड़ रहे हैं। ये अपने को व्यवस्था चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा इस दिशा में अपन लोगों को आगे आना पड़ेगा। दूसरा एक और मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ, उद्योग तो स्थापित हो जाता है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नियम निकाला था कि भाई जो भी नए उद्योग होते हैं 3 साल तक कोई भी वहाँ पर विजिट करने नहीं जाएगा। कोई भी वहाँ पर बहुत सारे लोग पहुँच जाते हैं, कभी कोई भी बिजली वाला पहुँच जाता है। अब नए उद्योग उसकी सिक्योरिटी राशि जमा है, लेकिन वो बिजली वाले पहुंच जाते हैं, नहीं साहब वो आपने अगले महीने का इस महीने का बिजली मत जमा किया है
बिजली काट देंगे और बिना बताए उसकी बिजली काटने वाले लोग खड़े हो जाते हैं। ये क्या हो रहा है? एक तो किसी तरीके से व्यक्ति ने उद्योग को डाला और दूसरी तरफ सरकार के कुछ नुमाइंदे जो हैं जिसमें महक में हैं वो इसी फिराक में रहते हैं कि उद्योग बंद कैसे हो। अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसने कैसा, कोई भी व्यक्ति जो उद्योग डालता वो चलाने के लिए डालता, तुम उसको बंद करने के लिए प्रयास कर रहे। कई दफे मेरे भी बेटे ने इंडस्ट्री डाली है अपना एग्रोराइज, तो कई दफे मेरे को उच्च स्तर पे बात करना पड़ता, मंत्री से बात करनी पड़ती है, साहब ये इनको भगाओ, ये बिजली काटने आ रहे हैं, हमारी 14 लाख 15 लाख राशि जमा है, सिक्योरिटी के बाद एक महीने का बिल अगर जमा नहीं किया किसी कारण से आप बिजली काटने आ गए। तो मंडी वाले आ जाते हैं, अब भाई कैसे आ गए? नहीं सब हम ऐसे इंस्पेक्शन करने आ गए। अरे भाई भी मुख्यमंत्री ने आदेश निकाला कि अभी तो कोई इंस्पेक्शन 3 साल तक नए उद्योग का तो होगा नहीं। अच्छा ठीक है साहब, हम चले जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बाधाएं हैं जिनको हमें मिल बैठ करके दूर करना पड़ेगा। और मैं अनुमति चाहूँगा हमारे इसी हिसाब से कि मुझे समय दे तो मैं और आके आपको बहुत सारी चीज़ों बता सकता हूँ। इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।